महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशी की खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 8 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल भी 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। LPG की कीमतों में 11 रुपए 88 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे के लिए FBR का बड़ा इकदाम। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 5,06,000 से ज्यादा अफराद के मोबाइल सिम्स बंद करने का काम शुरू कर दिया। FBR ने 15 मई तक PTA से बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब कर ली। दम तोड़ दी मईशत को एक और सहारा। IMF से $1.1 अरब मिल गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने गुज़िश्ता रोज $1.1 अरब की मंजूरी दी थी, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज मिलना मुश्किल नहीं, कर्ज की अदायगी मुश्किल है। पाकिस्तान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फैसले किए। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार सामने आ गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की मंजूरी के बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने असम्बली अरसाल की। वज़ारत तजारत और TCP की अहम तजावीज़ नज़रअंदाज करने का इंकशाफ। 300 अरब रुपए का नुकसान। ट्रेडर्स ने कस्टम ड्यूटी और GST की छूट मिलने पर अरबों रुपए का खेल खेला। सरकारी दस्तावेज ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब में गंदम खरीदारी का आगाज न हो सका। किसान सड़कों पर निकला है। पाकिस्तान किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के बाहर धरना। मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। बहावलनगर, बिहाड़ी, चीचावती समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। किसानों के हक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूर का सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में आज मजदूर डे पर आम तातील होगी। मुल्क भर में मजदूरों से यकजहती के लिए रैलियों, जलसों और सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मंगल के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। आजाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में शहरी ने लूट मार करने वाले 2 लुटेरों को ढेर कर दिया। फायरिंग से एक लुटेरा मौके पर दूसरा अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। मुल्ज़िमान की शनाख्त तलाश ऐप के जरिए की गई है। दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब में वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा के कत्ल की मनसूबाबंदी नाकाम। भावलपुर में CTD के ज़ेरे हिरासत कल अदम TTP के 2 अहम कारिंदे दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारे गए। CTD के मुताबिक हलाकत दहशतगर्दों का नेटवर्क वफाकी वजीर के कत्ल की मनसूबाबंदी कर चुका था। दहशतगर्द अदील और जैन को छुपाए गए असले की निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। फैसलाबाद के इलाके आमिर टाउन में घर में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। बाप और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गए। कमरे में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग से कमरे की छत भी गिर गई। एजेंसियों का दायरा कार अगली पेशी पर बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आथर मिनुल्लाह ने जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दे दिया। बोले जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल से होती है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने कहा कि अगर मैं अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले हाई कोर्ट के जजेस को छोड़े, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या किया। जस्टिस आथर मिनुल्लाह ने कहा कि 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही कर सकता है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा धरना केस में लिख कर दिया था कि फैज हमीद उसके पीछे हैं।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही। मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया, बोले किसी इदारे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MKM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म तकरीर के बाद एक और अहम कदम। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर तैनात। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ के करीबी साथी राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तौहीन अदालत के जुर्म में $9,000 जुर्माना आयद कर दिया। ट्रंप ने 9 बार अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 जुर्माना आयद किया गया। ट्रंप ने जुर्माने को गैर आइनी करार दे दिया। कहा, जज ने आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक मेरा आइनी हक छीन लिया। सिद्धार्थी मुहिम के लिए जॉर्जिया, न्यू हैम्पशायर, ओहायो जाता मगर अदालत में मौजूद हूँ। इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का एक बार फिर रफा पर हमले की धमकी। कहा, हमास के साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात के बावजूद इजराइल गजा के जनूबी शहर रफा पर हमला करेगा। रफा ऑपरेशन पर अमेरिका के खदशात बरकरार। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि रफा ऑपरेशन के लिए इजराइल के काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम जारी। वस्ती गजा पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद और 32 जख्मी हो गए। रफा पर हमले में 2 बच्चे शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी। अल नसीरा, दीर अल बला और अल गमाजी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 34,500 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 3 मई को रवाना किया जाएगा। मिशन चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। मिशन 3 मई को 12:50 पर रवाना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई। दुबई हुकूमत ने कल और जुमे को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मुत्तहिदा अरब इमारात 2 हफ्ते पहले भी शदीद बारिश से मुतासिर हो चुका है। और पाकिस्तान विमेंस टीम को मुसलसल तीसरे T20 में शिकस्त। वेस्ट इंडीज विमेंस ने तीसरा मार्का सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी बैटर्स को 133 रन का हदफ मिला। 8 विकेटों पर 130 रन बना सकी मेहमान टीम ने सीरीज भी 3-0 से नाम कर ली।